पिछले 4 साल से मोदी जी ने और अमित शाह जी ने षड्यंत्र रच के दिल्ली के लोगों को बहुत परेशान किया, बहुत दुखी करा। तो जब कोई देश से गद्दारी करता है, जब कोई देश का अपमान करता है, तो खून खौल उठता है। दोस्तों, संसद में नहीं गए, बोले मेरे को सारी महिलाएं पकड़ के पीटेंगे। आपको सोनम वांगचुक से डर लगता है, आपको महिलाओं से डर लगता है, आपको केजरीवाल से डर लगता है, आपको ट्रंप से डर लगता है, आपको अमेरिका से डर लगता है। अरे डर डर के कितना जियोगे मोदी जी, थोड़ी तो हिम्मत दिखाओ। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सोच के देखो, आज देश में ऐसा माहौल है, इतना डर का माहौल है, इतने डर के माहौल में जज साहब ने इतना धाकड़ फैसला सुनाया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ जज साहब का शुक्रिया अदा कर दीजिए। पिछले 4 साल से मोदी जी ने और अमित शाह जी ने षड्यंत्र रच के दिल्ली के लोगों को बहुत परेशान किया, बहुत दुखी करा। उन दोनों ने, मोदी जी ने और अमित शाह ने षड्यंत्र रच के बोले तुम्हारा बेटा चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल ने शराब घोटाला करा है, केजरीवाल 100 करोड़ रुपए खा गया। सवेरे से शाम तक मीडिया में डिबेट चलते थे, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल चोर है। लोगों को बहुत दुखी करा। जज साहब ने फैसला सुनाया है, मोदी जी आप झूठ बोल रहे हो, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। जज साहब ने फैसला सुनाया है, कोई सबूत नहीं है। जज साहब ने फैसला सुनाया है, पूरा केस फर्जी है। यह जज साहब का फैसला एक बार 600 पेज का फैसला है, कोई ऐरा गहरा फैसला नहीं है। पढ़ के देखो आप लोग, ऐतिहासिक फैसला है। कई वकील बोल रहे हैं कई सदियों के बाद ऐसा फैसला लिखा जाता है। मोदी जी और अमित शाह जी आम आदमी पार्टी को ठिकाने लगाने के लिए इस पूरे केस को खुद पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पे मॉनिटर कर रहे थे। केजरीवाल छूटना नहीं चाहिए, मनीष सिसोदिया छूटना नहीं चाहिए, सतिंदर जैन छूटना नहीं चाहिए, संजय सिंह छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने पर्सनली मॉनिटर किया। यह जज साहब का फैसला मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी की गाल पे जोरदार तमाचा है। लेकिन दोस्तों, आज मैं अपनी बात करने नहीं आया आपके बीच में, आज मैं देश की बात करने के लिए आया हूं। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं। आई लव माई इंडिया। मैं भारत से बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। दोस्तों, मेरे को याद है जब मैं आईआईटी में पढ़ता था, आईआईटी में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, पढ़ने में अच्छा होता था मैं, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। मैं चाहता तो अमेरिका जा सकता था पढ़ाई के लिए, मैं चाहता तो नौकरी करने अमेरिका जा सकता था। मेरे बहुत सारे साथी अमेरिका चले गए। लेकिन उस टाइम मेरे मन में ख्याल आया कि देश का बहुत बुरा हाल है। अगर हम सारे पढ़े लिखे लोग पढ़ पढ़ के, आईआईटी से पढ़ पढ़ के, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ पढ़ के अगर अमेरिका चले जाएंगे तो अपने देश को कौन संभालेगा। जब मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गया, मेरे को याद है सबसे पहला केस मेरे सामने आया, असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स था। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आया, उसने अपना केस करवाया और उसके बाद मेरे से कहता है, सर सेवा बताइए। मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ? बोला जी कितने पैसे लगेंगे? मैंने कहा मैं रिश्वत नहीं लेता। बोला जी देखो, मैं तो ले आया आपके नाम के पैसे, आप नहीं लोगे तो मैं ही रख लूंगा। दोस्तों, धीरे 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 पूरे डिपार्टमेंट में फैल गया
कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, एक नया पैसा नहीं लेता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पूरे डिपार्टमेंट के लोग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे ईमानदारी की कस्में खाया करते थे। फिर किस्मत ने मेरे को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना दिया। 10 साल मुख्यमंत्री रहा मैं। 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो मेरे से नफरत करते हैं, पता नहीं क्यों नफरत करते हैं, मैंने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे खिलाफ पता नहीं कितनी इंक्वायरी कराई, सारी इंक्वायरी करा ली, एक नए पैसे का भ्रष्टाचार नहीं मिला 10 साल के अंदर। आज मैं चैलेंज करता हूं, 10 साल मुख्यमंत्री था, कितनी फाइलों पे साइन करे थे? कोई एक ठेकेदार, कोई एक दिल्ली सरकार का वेंडर खड़ा होके कह दे केजरीवाल ने पैसे मांगे थे। दोस्तों, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ईमानदारी कमाई है, देश से प्यार करता हूं। आई लव माई इंडिया, आई लव माई कंट्री। मैं भारत से प्यार करता हूं। तो जब कोई देश से गद्दारी करता है, जब कोई देश का अपमान करता है, तो खून खौल उठता है। दोस्तों, 2014 में लोगों ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार से तंग आके, याद करो कांग्रेस के कभी 2G, कभी कोयला घोटाला, कभी ये घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, लोग परेशान हो गए थे कांग्रेस से। कांग्रेस के भ्रष्टाचार से तंग आके 2014 में लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि अब देश बदलेगा, मोदी जी कुछ करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 12 साल हो गए मोदी जी को, कुछ मिला आपको? जिंदगी सुधरी आप लोगों की? क्या मिला आप लोगों को? इन ना अच्छी सड़कें, ना पीने का पानी है, ना सीवर है, ना 24 घंटे बिजली है, हवा में पोल्यूशन है। इन 12 साल में इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया देश का। आज एयरलाइन सेक्टर बर्बाद है, आज रेलवे बर्बाद है, आज बैंक बर्बाद है, आज शिक्षा व्यवस्था बर्बाद है, आज अस्पताल बर्बाद है, आज हर सेक्टर बर्बाद है, गांव बर्बाद है, सब कुछ बर्बाद है। हवा में सांस लेने लायक नहीं बचे। 12 साल में इन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, एक बच्चा आया मेरे पास, नौटंकी बाज है, 1 नंबर के, केवल नौटंकी करनी आती है, परीक्षा पेपर चर्चा। अरे पेपर लीक हो रहे हैं पूरे देश में, चारों तरफ बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, और ये परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। दोस्त, आप में से बहुत सारे लोग दुबई गए होंगे, अमेरिका गए होंगे, जर्मनी गए होंगे, फ्रांस गए होंगे, टोक्यो गए होंगे। कितनी शानदार सड़कें हैं वहां की। 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ियां दौड़ती हैं, 140, 150, 160 किलोमीटर की। और गुजरात में चले जाओ, मेरा तो आजकल गुजरात बहुत आना जाना होता है। अमेरिका में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, टोक्यो में, पेरिस में 150 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी दौड़ती है। गुजरात में 30 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी दौड़ती है। गुजरात में मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप राजकोट से, मैं अभी गया था, राजकोट से जूनागढ़ 104 किलोमीटर है। 104 किलोमीटर जाने के 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे। 30 किलोमीटर की स्पीड से, क्यों? गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे। अरे सारी दुनिया चांद पे पहुंच गई, इनसे 12 साल में सड़कों के गड्ढे नहीं बढ़े गए। सारी दुनिया चांद पे पहुंच गई, ये अभी तक सीवरों के ढक्कन लगाते रह गए। सीवर के ढक्कन नहीं लगे इन लोगों से अभी तक। अभी आएंगे, दिल्ली पे भी आएंगे, चिंता ना करो। आप किसी देश में चले जाओ, बच्चों की, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए उसने पता नहीं क्या क्या काम नहीं किया सोनम वांगचुक को, उनको जेल में डाल दिया। मोदी जी सोनम वांगचुक से डरते हैं। क्यों डरते हैं? जब कोई तानाशाह पढ़े लिखे वैज्ञानिकों से डरना चालू कर दे तो समझ लो उसका अंत आ गया तानाशाह। एक दिन मोदी जी संसद नहीं गए,
पूछा क्यों नहीं गए, बोले महिलाएं सारी मेरे को पीटेंगी। पढ़ा था अखबार में आप लोगों ने? बोले अरे मोदी जी आपको महिलाओं से डर लगने लग गया। संसद में नहीं गए, बोले मेरे को सारी महिलाएं पकड़ के पीटेंगे। आपको सोनम वांगचुक से डर लगता है, आपको महिलाओं से डर लगता है, आपको केजरीवाल से डर लगता है, आपको ट्रंप से डर लगता है, आपको अमेरिका से डर लगता है। अरे डर डर के कितना जियोगे मोदी जी, थोड़ी तो हिम्मत दिखाओ। मुझे गिरफ्तार करके मोदी जी ने और अमित शाह जी ने बड़े बड़े संदेश दिए हैं। उन्हें संदेश दिया है, खबरदार अगर सरकार में कोई ईमानदारी से काम करेगा, अगर कोई ईमानदारी से काम करेगा, केजरीवाल वाला हाल कर दूंगा तुम्हारा। उन्होंने संदेश दिया है। आम आदमी पार्टी जब आई थी, हमने आम लोगों को टिकट दिए। देश के युवाओं ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, अपनी तनख्वाह छोड़ दी, अपने धंधे बंद कर दिए, सब राजनीति में आ गए। सबको लगा कि अब हम देश बदलेंगे। हमारी पार्टी में सारे आम लोगों के लड़के लड़कियां, आम लोगों के बच्चे हैं, आम युवा हैं जिनको टिकट मिली। कोई मंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई एमएलए बन गया, कोई कुछ बन गया। हमारी पार्टी के अंदर एक उम्मीद थी कि नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। मोदी जी ने संदेश दिया, खबरदार राजनीति में आए, केजरीवाल वाला हाल कर दूंगा तुम्हारा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।